हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू और एक्सप्लेन करेंगे 2024 में रिलीज हुई मूवी सेक्टर 36 को। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम प्रेम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि सब बनेगा करोड़पति देख रहा होता है और उसे सब सवाल के जवाब जो है वो आते होते हैं। उसकी एक पत्नी और बच्ची है जो कि गांव में ही रहती है। प्रेम नौकर है जो कि एक कोठी की देखभाल करता है और बड़ी मौज से रहता है क्योंकि कोठी का मालिक कहीं और रहता है। और फिर हम प्रेम को एक बड़ा सा चाकू लेकर बाथरूम की तरफ जाते हुए देखते हैं जहां एक लाश पड़ी होती है जिसे वो काट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर पुलिस स्टेशन का आता है जहाँ पे पांडे नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर हमें देखने को मिलते हैं जो कि सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। मीन्स की ज़्यादा ईमानदार वर्दी की इज्जत करने वालों में से वो नहीं है। वहीं एक आदमी अपनी खोई हुई लड़की की कंप्लेंट करने के लिए आता है, लेकिन पांडे जी जो है वो कंप्लेंट लिखने से मना कर देते हैं, ये बोलकर कि जहां वो रहता है वहां से आए दिन कोई ना कोई लापता रहता है, वो फिक्र ना करे, उसकी जो लड़की है वो एक दो दिन में वापस आ जाएगी। आदमी पुलिस स्टेशन में अपनी खोई हुई लड़की का पोस्टर लगाने लगता है तो देखता है बोर्ड पर पहले से ही बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं। मीन्स कि वो सब भी लापता थे। वो आदमी जिस लड़की का पोस्टर लगाता है वो और कोई नहीं बल्कि वो ही लड़की होती है जिसे प्रेम ने चाकू से टुकड़े टुकड़े किया होता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि क्रिकेट के खेल रहे होते हैं। तभी बॉल नाली में चली जाती है और इसके बाद एक लड़का उस बॉल को निकालता है तो बॉल के साथ साथ हाथ का एक कंकाल भी मिलता है। इसके बाद पुलिस वहां आती है और इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस कहती है कि शायद ये किसी बंदर का हाथ है और इस चीज को सीरियस ना लेते हुए बात को वहीं पे दबा देती है। हम देखते हैं कि प्रेम ये सब होता देख रहा होता है। वो नाली कोठी के साथ ही होती है। रात को अली नाम का लड़का कहीं जा रहा होता है जब प्रेम उसे चॉकलेट देकर अगवा कर लेता है और फिर उसे जबरदस्ती करके उन्हें काट देता है। और उसे किसी भी बात का डर नहीं था क्योंकि वो जानता था कि ये जो बच्चे हैं वो बहुत ही गरीब परिवार से हैं जिनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। और हम देखते हैं प्रेम के बचपन को। यहाँ उसका जो कसाई मामा है उसे जबरदस्ती करता है और एक दिन प्रेम को गुस्सा आ गया तो उसने चाकू लेकर अपने मामा का ही मर्डर कर दिया होता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम प्रेम को देखते हैं जो कि फ्रिज में से एक डिब्बा निकाल कर छोटे लाल नाम के एक कंपाउंडर को देता है जो कि अस्पताल में काम करता है। प्रेम बच्चों के टुकड़े करके उन्हें नाले या गटर में फेंक दिया करता था। फिर हम मुंबई में बस्सी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी पोती से कहता है कि लाओ मैं आप तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूं। लेकिन उसकी पोती कहती है कि नहीं, वो मम्मी से ही कपड़े चेंज करवाएगी। और अपनी पत्नी के आते ही बस्सी जो है वो घबरा जाता है। जिस बस्सी की हम बात करें हैं, ये बस्सी उसी कोठी का मालिक होता है जिस कोठी की रखवाली प्रेम करता है। बस्सी वहाँ का मालिक है जो प्रेम को फोन करके कहता है कि वो आ रहा है, तुम झुमकी को फोन करके बुला लो। दशहरे का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पांडे इंस्पेक्टर रावण का रोल निभा रहा होता है। तभी एक आदमी वहां आकर झुमकी की फोटो दिखाकर कहता है कि मेरी बच्ची अभी भी नहीं मिली है। वो इतने दिनों से बहाने बना रहा है। अगर उनकी लड़की के साथ अगर ऐसा होता तो भी क्या वो यही करता? जिस पे पांडे भड़क जाता है। और मेले में हम प्रेम को देखते हैं जो कि पांडे की बेटी को बेहोश करके ले जाने ही वाला होता है कि पांडे की नजर उस पे पड़ जाती है। प्रेम बच्ची को छोड़ के भाग जाता है। छोटे लाल जो कि प्रेम की मदद करने के लिए आया होता है, प्रेम को भागता देख अनजान बन के बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद कर देता है। पांडे प्रेम को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। पांडे को अब रियलाइज होता है कि वो अपनी ड्यूटी से भाग रहा था। जब उसकी खुद की बेटी के साथ ऐसा होता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया है जिनकी बच्चियां आए लापता हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं विवान को जो कि एक अमीर घर का बच्चा है। विवान को उसी के स्कूल की वैन से निकलते ही अगवा कर लिया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर झुमकी के पिता की एफआईआर लिखते हैं जहां वो बताते हैं कि झुमकी रोज एक ही जगह से रिक्शा लेती थी। विवान के अगवा होने की न्यूज़ मीडिया में दिन रात कवर होती है और पुलिस भी इस केस को सॉल्व करने में लगी होती है। पांडे जी जाते हैं बीएस
फाइव कोठी में, जहां उन्हें मिलता है भोला भाला दिखने वाला प्रेम। उसी वक्त बस्सी भी वहीं होता है, जो अपनी बड़ी जान पहचान के बारे में बताने लगता है और दिखाता है कि उसकी जो पहुंच है वो काफी ऊपर तक है। तभी झुमकी के पिता वहां पर आते हैं और कहने लगते हैं कि इस आदमी ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करी, जिस पे बस्सी कहता है कि मैंने तुम्हें इसके पैसे दिए थे और उल्टा तुम मुझे ही इसके बारे में बोल रहे हो। पांडे को जब पता चलता है कि झुमकी के जो पिता है वो उसे वेश्यावृत्ति करवाते थे, तो पांडे उनको जोर से थप्पड़ लगाता है। बसी पांडे के सीनियर को फोन लगाता है, जिसके बाद वो पांडे को अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें काम ही करना है तो विवान के केस को सॉल्व करो, और अगर उनके कहे अनुसार वो करेगा तो उसे प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो उसे काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। पुलिस वालों ने झुमकी के रिक्शे वाले को पकड़ लिया था और उसके बाद रिपोर्ट बनाकर पांडे अपने सीनियर को बताता है कि झुमकी का जो रिक्शे वाला है उसने लास्ट टाइम झुमकी को बस्सी के घर पे उतारा था। बस्सी झुमकी के पिता को पैसे देता था। जब रिक्शे वाला झुमकी को लेने गया तो दरवाजा उसके नौकर प्रेम ने खोला। झुमकी का फोन देकर वो उसे ठिकाने लगाने के बारे में बोल रहा था। रिक्शा वाला जो है उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन प्रेम ने कुछ ना कुछ तो किया है। पांडे का जो सीनियर है वो उसे मना करने के बावजूद बस्सी का केस में काम करने के लिए सस्पेंड कर देता है। उधर इतने सारे बच्चे लापता हो गए थे तो उसकी किसी को नहीं पड़ी थी, लेकिन जैसे ही एक अमीर घर का बच्चा जो है वो गुम हो जाता है, अगवा कर लिया जाता है, उसकी सबको पड़ जाती है और उसका जो केस है वो भी 2 दिन में सॉल्व कर लिया जाता है। पांडे सस्पेंड जरूर था, लेकिन प्रेम पे वो नजर रखे हुए था और प्रेम के साथ वो छोटे लाल को देखता है। बसी जिसका घर मुंबई में था वो यहाँ सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए आता था और वो जो भी करते थे उसकी वीडियो बना लिया करते थे। पांडे को पता चलता है कि छोटे लाल जो कि एम्बुलेंस चलाता है वो भी प्रेम के साथ मिला हुआ है। तो पांडे अपने पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उसको धर लेता है। थोड़ी सुताई करने के बाद वो बताता है कि प्रेम से ऑर्गन लेकर वो उन्हें बेचने का काम करता है। पांडे के सस्पेंशन का टाइम अब खत्म हो जाता है तो वो ज्वाइन कर लेता है। उसके सीनियर का प्रमोशन होकर ट्रांसफर हो जाता है और अब नया सीनियर आता है। वहीं उसका पुराना सीनियर जवाहर पांडे के जूनियर को फोन करके कहता है कि क्या वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। पांडे ने छोटे लाल को जहां छुपाया होता है वहां बस्सी के गुंडे आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। पांडे अपने सीनियर को बताता है और छोटे लाल के पास लाता है, लेकिन छोटे लाल तो वहां से गायब होता है। अब इसके बाद पांडे अपने जूनियर पे गुस्सा होता है और कहता है कि एक काम भी उसे सही तरह से नहीं होता है। पांडे सीनियर की अप्रूवल लेकर प्रेम को अरेस्ट कर लेता है, जो एकदम चिल मोड में था। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस स्टेशन नहीं किसी कैफे में आया हो। पांडे के आते ही वो उसके पैरों में गिर के कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो उसकी बेटी थी, नहीं तो वो उसे उठाता ही नहीं, और फिर माफी मांगता है। फिर वो कहता है कि सब बनेंगे करोड़पति, आने का टाइम हो रहा है, सो जो पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। पांडे पूछता है कि क्या वो झुमकी को जानता है। पांडे कहता है कि हाँ वो जानता है और उसी ने ही तो उसे गला दबाकर मारा था। प्रेम कहता है पापा जी मीन्स बसी घर पे था नहीं, तो मैंने कस्टमर के बहाने उसे फोन किया और कहा कि आ जाए। आने के बाद चाय पिलाई और फिर वो अकड़ने लगी और जाने का कहने लगी, लेकिन फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने दिल की बात कही और फिर उसकी औकात देखकर उसने बात करने को बोला। इस पे वो जोर जोर से हंसने भी लगी। प्रेम के ने उसे पैसे दिए भी दिए, फिर भी वो मना करने लगी, तो उसने उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को भी खिलाया और खुद भी खाया। प्रेम कहता है कि उसने तो अपने मामा का कच्चा लीवर भी खा लिया था और वो झुमकी से प्यार करता था, लेकिन बेइज्जती होने पे उसे मार दिया और फिर जो वो करना चाहता था उसके साथ किया। प्रेम सारा तरीका भी बताता है कि कैसे उसने उसे काटा और बाकियों को ठिकाने लगाया। पांडे पूछता है कि उसने जिनको मारा उनके ऑर्गन भी सेल करता था। प्रेम कहता है कि हाँ, उनके मांस खाकर ऑर्गन बेचकर वो पैसे कमाने लगा। सीनियर पूछता है कि खाने के बाद
से तुम्हारा मतलब? प्रेम कहता है कि मामा को खाने के बाद उसके मुंह में इंसानी मांस का टेस्ट बैठ गया था। तो 1 डेढ़ साल बाद जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने 22 से 24 बच्चों को मार के खाया और उनके ऑर्गन बेचने का काम किया। प्रेम कहता है कि जल्दी से पूछिए जो पूछना है, उसे शो भी देखना है। पांडे प्रेम को थप्पड़ लगाकर कहता है कि उसने उन बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। जिस पे प्रेम कहता है कि आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं उन बच्चों की तरफ कोई देखता भी नहीं है, तो उनकी कोई जिंदगी भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो किसी के तो काम आए। उसने उन्हें मुक्ति दी है। सीनियर पूछता है कि इस सब में बस्सी का कितना हाथ है, लेकिन प्रेम कहता है कि वो कोई और सवाल पूछे। प्रेम को जेल में डाल दिया जाता है और बस्सी के गुंडों ने छोटे लाल को काट दिया था और उसके बाद उसे जला दिया था। प्रेम कोठी में जगह बताता है जहां उसने जुमकी की लाश को गाड़ा था और फिर कोठी के बगल वाले नाले से कंकाल भी निकलते हैं। बस्सी की भी गिरफ्तारी कर दी जाती है। बस्सी की जो पहुंच है वो काफी ऊपर तक होती है और उसको बचाने में पांडे को डिसमिस कर दिया जाता है उसकी नौकरी से। केस पांडे के पुराने सीनियर जवाहर को सौंप दिया जाता है, जो कि बस्सी को पहले से जानता है। जवाहर सारा इल्जाम प्रेम पे डाल देता है। पांडे किसी तरह प्रेम से मिलकर बताता है कि जो पैसे उसने ऑर्गन बेचकर अपने गांव भेजने थे वो उसके गांव पहुंचे ही नहीं, क्योंकि छोटे लाल मारा जा चुका है। लेकिन प्रेम को बस्सी पे बहुत भरोसा होता है। पांडे उसे बताता है कि बस्सी ने सारा इल्जाम उस पे डाल दिया है। प्रेम एक डीवीडी के बारे में पांडे को बताता है जो कि उसी के गांव में है। पांडे डीवीडी लेने उसके गांव में जाता है और प्रेम की वाइफ से डीवीडी लेता है जिस पे सदाबहार तराने लिखा होता है। जिसे देखने के बाद पांडे को पता चलता है कि कैसे प्रेम और बस्सी ने कैसे छोटे छोटे बच्चों को मारा, उनको काटा। पांडे डीवीडी लेकर बस का वेट करने लगता है, लेकिन बस नहीं आती और एक गाड़ी आती है जिसमें कि पांडे लिफ्ट ले लेता है और ये गाड़ी उन्हीं गुंडों की होती है जिन्होंने छोटे लाल को मारा होता है। पांडे को भी वो लोग मार के डीवीडी तोड़ देते हैं। 6 महीने बाद प्रेम को सजा मिलती है। बसी बच निकलता है। पांडे का जूनियर अब सीनियर बन गया होता है क्योंकि वो जवाहर के साथ मिल गया था और उसी ने पांडे के गांव में जाकर डीवीडी वाली बात आगे बताई थी। किसी को पता नहीं था पांडे के साथ आखिर हुआ क्या था। तीनों गुंडों को पकड़े जाने के बाद जिन पे शक होता है कि उन्होंने ही पांडे को गायब किया था वो गुंडे पकड़े जाते हैं। पांडे का एक जूनियर और भी था जिसे एक कोरियर आता है जिसका टाइटल था और भी सदाबहार तराने, मीन्स की बसी और प्रेम की सच्चाई की एक और डीवीडी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।